गुड मॉर्निंग। आज आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज पर। इस यूनिट में हमको एलिमेंट्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करना है एंड डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करके एक टेबल बनाना है जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डायरेक्ट फॉर्म नहीं हुआ है, इसके पहले बहुत सारे लॉज बने हैं, बहुत सारे टेबल बने हैं, उसके बाद ही ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है। उन बहुत सारे लॉज और टेबल में कुछ की स्टडी हम यहाँ पर कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले आता है डोबरनियर ट्रेड एंड डोबरनियर ट्रेड ये क्या होता है इसको पहले कंफर्म करें। पहले तो ट्रेड का मीनिंग कंफर्म करें। ट्रेड से मीनिंग है ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप को हम बोलते हैं ट्रेड्स। एंड ये जो थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप डोबरनियर ने कम से कम 3 ट्रेड्स बनाए थे एंड उनकी खास बात ये है जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट्स उन्होंने ले लिए एंड ऑल 3 एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस ऐसा उन्होंने सेट किया। लिथियम एटॉमिक मास 7, सोडियम 23 एंड पोटेशियम 39, ये इनके एटॉमिक मासेस हैं। एंड फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है इसका जो एवरेज है इट मींस 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2। ये एवरेज का मीनिंग हुआ। दो एलिमेंट लेंगे उसका एवरेज लेंगे तो ये हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 2 इट मींस 23। तो ये जो 23 एटॉमिक मास हमें मिलता है ये मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के सेम आता है या सिमिलर आता है। ऐसा ही एक ट्रेड और उन्होंने लिया था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम एटॉमिक मास 40, स्ट्रोंशियम 88 एंड बेरियम 137। इसी बहाने कम से कम आप एटॉमिक मास जरूर याद करेंगे इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के। यहाँ भी फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज लिया है इट मींस 40 + 137 डिवाइडेड बाय 2 करें इट मींस 177 डिवाइडेड बाय 2। इसको इजी बनाएं 8 टाइम्स फिर देन 8 पॉइंट फिर ये हो जाएगा 5 88.5। तो जो 88.5 की वैल्यू है ये 88 से नियरली सिमिलर है। इसका मतलब ये ट्रेड भी कैसा है, सक्सेसफुल है। बट डोबरनियर का ड्रॉबैक ये रहा कि बहुत सारे एलिमेंट्स के ट्रेड नहीं बना पाए, ये कुछ ही एलिमेंट्स के ट्रेड्स बना पाए, इसलिए इनका ये जो ट्रेड वाला लॉ था ये फेल हो गया। इसके बाद फिर आए हमारे न्यूलैंड एंड जो न्यूलैंड था उन्होंने एक लॉ दिया, उसे हम बोलते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ये लॉ क्या कहता है? न्यूलैंड ने क्या किया था, जितने भी एलिमेंट उस समय डिस्कवर हो गए थे वो सारे ही एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस उन्होंने रखा। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन के बाद फिर आता है सोडियम, फिर देन मैग्नीशियम। इस टाइप से उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एलिमेंट को सेट किया। फिर जो न्यूलैंड थे उनके हिसाब से जो म्यूजिकल नोट है, म्यूजिकल नोट चाहे वो वेस्टर्न हो या फिर इंडियन क्लासिक म्यूजिक का हो, तो 7 नोट्स ही उसमें होते हैं एंड 7 नोट्स के बाद जब 8th नोट आता है वो 8th नोट फर्स्ट नोट के सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए इंडियन क्लासिकल नोट लें तो इंडियन क्लासिकल नोट में सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और नी के बाद वापस क्या आता है, सा आता है। तो नी के बाद जब वापस सा आता है तो देखिए सा सा क्या है, सेम है। तो ये जो हमारे पास लिथियम एंड सोडियम है इनकी भी प्रॉपर्टीज क्या होती है, नियरली सेम होती है। सा के बाद फिर क्या आ जाता है, रे आ जाता है। तो बेरिलियम मैग्नीशियम की भी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, सिमिलर होती है। अब जैसे ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल नोट हमने लिया तो वेस्टर्न नोट भी ले ले, तो वेस्टर्न नोट होता है डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी। डो रे मी, डो रे मी, मी एम है ये, मी, डो रे मी फा सो ला टी। और उसके बाद फिर वापस क्या आ जाता है, डो आ जाता है। ये डो में आप डी स्मॉल ले सकते हैं, डो। तो इस तरह से ये डो फिर से वापस क्या आ गया, री आ गया। सो देखिए आप ये डो डो सेम है, मतलब लिथियम एंड सोडियम प्रॉपर्टीज में सिमिलर है। ठीक वैसे बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ये भी प्रॉपर्टीज में कैसी है, सिमिलर है। तो ये था हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। बट ये लॉ भी बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था। कैल्शियम के बाद ये एलिमेंट्स के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं रहा।
फिर नोबल गैसेस की डिस्कवरी हो गई, तो अब देखिए नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन। अब नियॉन यहाँ पर आ गया तो ये अपने पास डो रे मी फा सो ला टी के बाद फिर से वापस क्या आ जाएगा, डो आ जाएगा। इसका मतलब लिथियम एंड नियॉन इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए, बट लिथियम एंड नियॉन की प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। लिथियम सॉलिड होता है तो नियॉन गैस होती है, नियॉन नॉन मेटल है तो लिथियम मेटल है। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारे ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। सो ये लॉ भी फिर क्या हो गया, फेल हो गया। फिर आए हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पर, एंड मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक मास पर बेस्ड है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल दिस टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास पर बेस्ड है। मतलब मेंडलीव ने जितने भी एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के फॉर्म में यहाँ पर सेट किया था। और उन्होंने क्या काम किया था, कुछ रोज बनाए थे, हॉरिजेंटल रोज उन्होंने बनाए थे, इस तरह से हॉरिजेंटल रोज, और 6 रोज बनाए थे उन्होंने, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 रोज उन्होंने बनाए, एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए, 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। इस टाइप से एक टेबल का उन्होंने फॉर्मेशन किया है। ये हमारा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। एंड ये जो हॉरिजेंटल रोज थे उन्हें बोला गया है पीरियड्स, एंड पीरियड 6 थे, 2 3 4 5 6, एंड ऊपर थे ग्रुप्स। ग्रुप से मीनिंग जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इन्हें ग्रुप्स बोला गया है। उस समय टोटल 8 ग्रुप्स थे, एंड इनको रोमन नंबर्स में उन्होंने शो किया था। तो इस तरह से ये हम शो कर दें, 7 एंड देन 8 ग्रुप्स उन्होंने उसमें लिए थे। और ये जो 1 to 7 तक के जितने भी ग्रुप्स थे इनको 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था, ए बी सब में है, ए बी सब ग्रुप्स हैं। एंड जो 8th ग्रुप था उस 8th ग्रुप में ट्रेड्स थे। ट्रेड से मीनिंग है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, और वो भी 3 ट्रेड्स थे, एंड वो 3 ट्रेड स्टार्ट होते थे 4th पीरियड से। 4th पीरियड में था आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ये उन्होंने लिया। ठीक वैसे ही पीरियड नंबर 5th में चले तो पीरियड नंबर 5th में रूथेनियम, रूडियम, पेरिडियम, ये 3 एलिमेंट्स के ट्रेड। 6th पीरियड में चले ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, इस टाइप से ये 3 ट्रेड्स यहाँ पर आए। कभी कभी ट्रेड्स के बारे में पूछा जाता है तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ऐसा मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल था। इसी बेसिस पर मेंडलीव ने एक लॉ भी दिया है जिसे हम बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो स्टेटमेंट हम कुछ इस टाइप से देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। फिर एक बार, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ये जो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ बना था, इस मतलब ये जो टेबल फॉर्म हुआ था, इस टेबल के कुछ डिफेक्ट्स भी हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, राइट डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो वो डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं उनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। फर्स्ट डिफेक्ट है प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो प्लेस था इस पूरे टेबल में फिक्स नहीं था। फिक्स नहीं होने से मतलब हाइड्रोजन फर्स्ट ए में भी रखा हुआ रहता है, एंड हाइड्रोजन 7th ए में भी रखा हुआ होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज फर्स्ट ए के ग्रुप से भी सिमिलर है एंड 7th ए के एलिमेंट से भी सिमिलर है। 7th ए के एलिमेंट्स होते थे फ्लोरीन, क्लोरीन, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, एंड फर्स्ट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे हैं लिथियम, देन सोडियम। इन दोनों ही ग्रुप से इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिमिलर होती है, इसलिए हाइड्रोजन का प्लेस डिसाइडेड नहीं था मेंडलीव के सामने। फिर देन सेकंड डिफेक्ट, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब देखिए आइसोटोप्स की पोजीशन का यहाँ डिफेक्ट कैसे क्रिएट हुआ। आइसोटोप का मीनिंग क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 1H1, 1H2,
1s3, ये 3 आइसोटोप्स हो गए हाइड्रोजन के। सभी के एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास देखिए डिफरेंट है। ये पूरा टेबल एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हुआ। यदि एटॉमिक मास में डिफरेंस है तो हाइड्रोजन के लिए मिनिमम 3 प्लेसेस चाहिए। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास 1 इसके लिए फर्स्ट ग्रुप, एटॉमिक मास 2 के लिए सेकंड, एटॉमिक मास 3 के लिए थर्ड। ऐसा ही सारे एलिमेंट जिनके आइसोटोप्स होते हैं सभी के लिए अलग अलग ग्रुप चाहिए। बट उन्होंने सारे एलिमेंट को एक ही जगह पे प्लेस किया है। मतलब हाइड्रोजन है तो एक ही प्लेस पे उन्होंने दे दिया। वो अलग बात है कि उसके दो अलग अलग ग्रुप बने, ये फर्स्ट ए में भी रखा उन्होंने और सेवंथ ए में भी रखा। बट मान लीजिए कोई दूसरा एलिमेंट है लाइक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को उन्होंने एक पर्टिकुलर ग्रुप में ही रखा, जबकि ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं तो उनको 3 प्लेसेस मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया। तो इस तरह से ये भी उसका ड्रॉबैक बना। फिर द नेक्स्ट, डिसिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रख दिया। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रुप में चले तो फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट ए एलिमेंट्स भी हैं एंड फर्स्ट बी एलिमेंट्स भी हैं। फर्स्ट ए एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह से ये एलिमेंट्स हैं। एंड फर्स्ट बी के एलिमेंट्स देखें तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये हमारे फर्स्ट बी के एलिमेंट्स हैं। दोनों ही एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। फर्स्ट बी के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं क्वाइनेज मेटल्स। ये क्वाइनेज मेटल्स हैं क्योंकि इनकी क्वाइंस बनाई जाती है। एंड ये जो हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है सारे जो हैं इन्हें हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ये एल्कली मेटल्स हैं। एल्कली मेटल्स प्रॉपर्टी में अलग है, क्वाइनेज मेटल प्रॉपर्टीज में अलग है। अलग अलग प्रॉपर्टीज की मेटल होने के बाद भी उनको एक ही ग्रुप में रख दिया, तो ये क्या बन गया? ड्रॉबैक बन गया। ठीक वैसे एक और ड्रॉबैक है एनोमलस पेयर। एनोमलस पेयर्स भी कुछ आ गए इसमें। अब एनोमलस पेयर से मीनिंग, जैसे यहाँ पे इन्होंने कोबाल्ट और निकल को इस तरह से रखा, बट यदि अपन कोबाल्ट और निकल के एटॉमिक मास कंपेयर करें तो कुछ इस तरह से मिलते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक मास मिलता है 58.9 एंड निकल का मिलता है 58.7। जितने भी एलिमेंट्स हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस रखे हैं, मतलब पहले कम फिर ज्यादा। तो यहाँ कोबाल्ट और निकल में पहले क्या आना चाहिए था? निकल, और बाद में क्या आना चाहिए था? कोबाल्ट। बट पहले क्या आ गया? कोबाल्ट, बाद में क्या आ रहा? निकल। तो ये भी क्या हो गया? एनोमलस पेयर बन गया, जो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो इस टाइप से ये डिफेक्ट्स हैं। कोबाल्ट एंड निकल का जो डिफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली दूर हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पर। एंड कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 एंड निकल का होता है 28। तो कोबाल्ट के बाद फिर क्या आ गया? निकल आ गया। तो इस तरह से ये ड्रॉबैक ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब हम आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसका एक और नेम है बोर्स पीरियोडिक टेबल। इसे बोर्स पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से बेस्ड है एटॉमिक नंबर पर। एंड ये जो एटॉमिक नंबर है इसको डिस्कवर किया था मोस्ले ने। मोस्ले साइंटिस्ट ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड एक लॉ भी है जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है 1 मार्क में, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो इसकी डेफिनेशन देना है या इसका स्टेटमेंट देना तो बड़ा आसान, जैसे हमने मेंडलीव में दिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अब हमको देना है एटॉमिक नंबर्स। वहां दिया था हमने एटॉमिक मास, यहां देना हमने एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेस पे चले तो पूरे के पूरे टेबल को उन्होंने 18 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। 18 ग्रुप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस टाइप से ये 18 ग्रुप्स। एंड इनके पीरियड्स बनाए थे उन्होंने 7 5 6 7। तो ये हमारा टेबल भी अब एक थोड़ा सा बनाते हैं इसका।
कुछ इस तरह से हॉरिजेंटल रोज थी उनकी। एंड वर्टिकल कॉलम्स भी दे रहे हैं। वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने ग्रुप ही कहा, हॉरिजेंटल रोज को पीरियड ही कहा गया है। स्टेप से ये आ गए, ये हमारा टेबल बना। एंड इस पूरे टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। फर्स्ट एंड 2 ग्रुप को बोला है एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। 3 to 12 इनको बोला गया है डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। 13 to 18 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एंड इस टेबल के नीचे यहाँ 2 सीरीज रखी गई हैं एंड इन दोनों सीरीज को हम बोलते हैं एफ ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एंड 2 सीरीज में जो पहली सीरीज है इसे हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, ये लेंथेनॉइड सीरीज। एंड सेकंड सीरीज है एक्टिनॉइड्स। एंड दोनों में ही 14 एलिमेंट्स रखे गए हैं जिनकी स्टडी हमें बाद में करना है। बाकी का टेबल हम थोड़ा सा बना लें। सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स हमको सेट करना है। पहला है हाइड्रोजन, फिर देन हीलियम, He, हीलियम के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन आएगा आपका यहाँ पर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियॉन, नियॉन के बाद फिर सोडियम, मैग्नीशियम, फिर देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, Ar, Ar के बाद फिर आए तो पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, फिर देन क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, देन गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमाइन एंड क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद फिर रूबिडियम, फिर देन कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, इट्रियम, फिर देन जर्कोनियम, और फिर इस तरह से और आगे बढ़ते जाएंगे सारे एलिमेंट्स में। फिर पूरा टेबल ही आपका बन जाता है। तो आपको मिनिमम कम से कम क्रिप्टॉन तक तो ये टेबल पूरी तरह से याद हो ही जाना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट टेबल में कहाँ पर सेट है। ये जो पीरियड्स हैं, पीरियड्स के भी पर्टिकुलर नेम हैं। जो फर्स्ट पीरियड है इसे हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, ये वेरी शॉर्ट पीरियड है, सबसे छोटा पीरियड, क्योंकि इसमें से 2 ही एलिमेंट हैं, ओनली 2 एलिमेंट्स हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड। फिर देन पीरियड नंबर 2 and 3, इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। देखिए 8 एलिमेंट कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे शॉर्ट पीरियड, इसका नेम आएगा शॉर्ट पीरियड। फिर इसके बाद 4th and 5th, इसमें 18 एलिमेंट्स हैं। थोड़ा चेक करके देखें, 4th में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ऐसा ही 5th पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम बोलेंगे लॉन्ग पीरियड, ये लॉन्ग पीरियड है। एंड फिर उसके बाद पीरियड नंबर 6, इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। 32 कैसे, 18 तो इसी रो में होंगे, पर इनके बीच में क्या होता है, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसमें 2 एलिमेंट के बीच में ये 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं एफ ब्लॉक के। तो वो 18 एलिमेंट्स और ये 14 एलिमेंट को प्लस करना होता है, तो इस टाइप से वो 32 एलिमेंट्स ऐसे वो आएंगे। तो उसे हम बोलेंगे लॉन्ग पीरियड, ये वेरी लॉन्ग पीरियड। इसको लॉन्ग बोला इसके ऊपर वाले को, तो ये वेरी लॉन्ग हो जाएगा, वेरी लॉन्ग पीरियड। एंड जो 7th पीरियड है इसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट वेरी लॉन्ग पीरियड, क्योंकि इसमें कुछ 1-2 एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई है, इसलिए हम इसे बोलेंगे इनकम्प्लीट वेरी लॉन्ग पीरियड। और उसमें भी 32 एलिमेंट्स से थोड़े से कम, तो अप्रॉक्सीमेट हम बोले कि 32 एलिमेंट्स ही होते हैं।
ये जो 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये जो नंबर हैं, दीज नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर। इनको हम मैजिक नंबर भी कहते हैं। मान लीजिए कहीं मैजिक नंबर पूछा जाए तो यही है 288, 1818, 32। दीज नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स। तो ये था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस तरह से। थैंक यू।